जंग शुरू हो चुकी है और जंग में सामने आने वाले हर बंदे का बेरहमी से मुकाबला किया जाता है, फिर चाहे वो बाप हो, भाई हो, सास हो, ससुर या फिर शौहर हो या फिर कोई गैर। कौन जीतेगा कोर्ट में होने वाली इस जंग को, और कैसे मिटाएगा हैदर अपने लगे हुए इस धब्बे को, और क्या चल रहा है अमल के जहन में, क्या नई साजिश रचने जा रही है अमल। जानने के लिए हमारी वीडियो देखिए एंड तक। सो गाइज, आप लोगों ने देखी डंक की एपिसोड 26 और अगर मैं ये कहूँ कि डंक की जो एपिसोड 26 थी वो कम्प्लीटली बिलोंग करती थी हैदर की माँ को। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हर, और उनके 3-4 जगह जो डायलॉग्स थे, जो लाइंस थी, एक एक लफ्ज़ जो था वो अप टू मार्क था। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी और इस एपिसोड में उन्होंने एक जान डाली है। सो चलिए इस एपिसोड को ज़रा कम्प्लीटली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस एपिसोड में देखा कि मिनाल जाती है हैदर के घर और 1 बाय 1 हैदर के अब्बू को, हैदर के भाई को और सबसे बढ़कर अमल को बता देती है कि वो अब खड़ी है हैदर के साथ और हैदर अब अकेला नहीं है। मिनाल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, उसके डायलॉग्स अच्छे थे। मिनाल ने अमल को बताया कि अब उसके सामने एक लड़की खड़ी है और अब उसका जो सबसे बड़ा हथियार है अपनी इज़्ज़त बचाने वाला, वो उसके काम नहीं आने वाला। इसके अलावा उसने हैदर के भाई सफ़ीर को कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को बिना सफाई का मौका दिए ही जेल भिजवा दिया, मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगी। और साथ ही मिनाल ने हैदर के अबू को कहा कि आपको अपने खून पर भी ट्रस्ट नहीं है, खून को सफाई का मौका तो आप दे देते। हैदर की अम्मी के पास गई तो उनके साथ कहा कि आपसे मुझे कोई गिला नहीं है, सिर्फ एक आपसे मांगने आई हूँ कि जो आपने कसम दी हुई है हैदर को, वो कसम आप वापस ले लें। अब यहाँ पर इसका मकसद जो हम लोगों ने एक पहली वीडियो में भी बात की थी कि हैदर जो है वो हमें स्टार्ट वाली एपिसोड में बहुत ज़िद्दी, बहुत एग्रेसिव टाइप का नज़र आया था। वो अचानक कैसे चुप कैसे हो गया, उसकी ये जो चुप थी वो हमें समझ में नहीं आ रही थी। इस एपिसोड में हमें ये पता चल चुका है कि हैदर जो है उसकी चुप के पीछे उसकी माँ की कसम थी। इसका मतलब है जब हैदर ने अमल के साथ शादी से इनकार किया था तो उसने अपनी माँ को सच्चाई बता दी थी और अपनी माँ की कसम की वजह से ही वो अब तक चुप था। लेकिन फिर हैदर की माँ उसे बुलाती है अपने घर में, जहाँ पर क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है हैदर की माँ ने और क्या ज़बरदस्त डायलॉग्स बोले हैं। और क़यामत के दिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरे नाम से पुकारा जाए तो फिर जंग शुरू कर दो अपने हक़ के लिए और अपने रास्ते में जो भी आए उसका बेरहमी से मुकाबला करो, चाहे वो तुम्हारे अबू हों, तुम्हारे भाई हों या फिर अमल की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि कोई गैर ही क्यों ना हो। और साथ ही दूसरी तरफ अमल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और सफ़ीर को बता दिया है कि मैं अपने जंग में किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे फिर वो मेरा हस्बैंड हो, मेरा ससुर हो या फिर मेरी सास हो। इसके अलावा हैदर की माँ का एक और सीन था जब सफ़ीर उनसे कर कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, तो उस पर जो उनका रिप्लाई होता है, ये डायलॉग्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे जो उन्होंने हैदर के साथ जो है वो बोले। इट वाज क्वाइट इमोशनल डायलॉग्स और ज़बरदस्त थे और इनकी डायलॉग डिलीवरी जो थी वो भी कमाल की थी। एक्टिंग की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो हैदर की माँ की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। अमल की जो है वो भी कमाल की एक्टिंग थी, वो नेगेटिव रोल कर रही हैं लेकिन पूरी तरह अपने रोल में है और ज़बरदस्त एक्टिंग का मुजाहरा कर रही है। इसके अलावा मिनाल वेरी गुड, और हैदर जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए आता है तो वो अगेन इट वाज एक्सप्रेशंस जो कि उसके इस पूरे सीन को लेकर चल रहे थे, हैदर के अल्फाज मौजूद नहीं थे। सो अब जो है एक ग्रुप बंदी एक तरह से बन चुकी है, कुछ लोग खड़े हैं हैदर के साथ और कुछ लोग खड़े हैं अमल के साथ, और ये अब सही जो है ड्रामा इंटरवल में दाखिल हो चुका है। और अब हैदर के अबू जो हैं वो अमल से कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, अब मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, और सफ़ीर भी जो है वो जंग लड़ने के लिए कम्प्लीटली तैयार है, जबकि हैदर की माँ उसके साथ अब खुल कर उसका साथ दे रही है। इट वॉज ब्रिलियंट एपिसोड, 10 out of 10 मार्क्स फॉर दिस एपिसोड। जी तो अब बात कर लेते हैं डंक की आने वाली एपिसोड के जो प्रोमो है 27 का उस पर। और
یہ ایپیسوڈ 26 تو انٹرسٹنگ تھی ہی، آنے والی ایپیسوڈ اس کی مزید انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں کیونکہ اب جنگ شروع ہو رہی ہے اور یہ جنگ لڑی جائے گی کورٹ میں۔ حیدر نے بھجوا دیا ہے نوٹس سفیر کو کہ امل کو اب جو اس نے الزام لگائے ہیں وہ ثابت کرنا پڑیں گے۔ اب یہ ایسے الزام ہیں کہ جن کو ثابت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اب امل کی اگلی چال کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے امول جو ہے پھر کوئی فیملی میں سے ہی کسی فرد کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہے، جیسے وہ سفیر اور حیدر کے ابو کا یوز کر رہی ہے، وہ کچھ ایسا ہی پلان کرے گی۔ ابھی تک ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا کہ واٹس نیکسٹ فار امل اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگلی ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ امول جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے حیدر کی ماں کے اور کو کہتی ہے کہ نہ صرف میں حیدر کی دجیاں اڑاؤں گی بلکہ آپ کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سو اٹس کوائٹ امیزنگ، اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ امل کی اگلی چال کیا ہونے والی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔